बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। आज का टॉपिक बहुत अहम है कि हमने क्लाइंट को कहां से ढूंढना है। क्लाइंट को ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं। फेसबुक है, इसके अलावा अपवर्क है, फाइवर है और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रहे हैं जिसके ज़रिए आपको जो कस्टमर, जो क्लाइंट मिलेगा, वो आपको पोटेंशियल क्लाइंट मिलेगा। आपको 100% चांसेस है कि वहाँ से बिजनेस मिल सकता है अगर आप सही तरीके से उस पोटेंशियल क्लाइंट को आप स्ट्राइक करें, उससे रब्ता करें, बड़ा प्रोफेशनल वे में रब्ता करें तो आपको आसानी से क्लाइंट मिल सकता है। वो तरीका है ब्लॉग से, यानी कि वेबसाइट से आप कैसे सर्च कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, पोटेंशियल क्लाइंट को। देखिए, गेस्ट पोस्टिंग में 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं। नंबर 1 वेंडर होता है और दूसरा क्लाइंट होता है, और तो उनके दोनों को जो कनेक्ट करता है दरमियान में वो मिडल मैन होता है। वो आप भी हो सकते हैं, वो हम भी हो सकते हैं, वो फ्रीलांसर होते हैं। क्या होता है कि आपने सबसे पहले वेंडर के साथ रब्ता करना होता है। वेंडर वो होता है जिसकी हाई रैंक्ड वेबसाइट होती है, जिसकी वेबसाइट टॉप पर होती है, जिसकी ट्रैफिक बहुत अच्छी होती है, DRDA बहुत अच्छा होता है। आप उससे रब्ता करते हैं कि हम अगर आपकी वेबसाइट पर आर्टिकल लगाते हैं तो आप हमसे क्या चार्ज करेंगे। वो आपको रेट कोट करता है, आप निगोशिएट करते हैं और एक फाइनल प्राइस आपकी ईमेल के थ्रू तय हो जाती है। ये कोई भी मीडियम हो सकता है, आपकी व्हाट्सएप पे भी बात हो सकती है अगर आपका उससे कोई ताल्लुक है। अब आपके पास स्टॉक आ चुका है, इन्वेंट्री है जिसको आपने बेचना है, किसके पास? क्लाइंट के पास। तो आप क्लाइंट से रब्ता करते हैं, उसको बताते हैं उसकी जो नीश है, लेट्स से उसकी नीश है हेल्थ की है, तो आप उसके साथ रब्ता करते हैं कि हमारे पास हेल्थ के बहुत सारे वेंडर्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो आप अपना आर्टिकल अगर इस पर लगवाते हैं, पब्लिश करवाते हैं, तो उसकी जो सारी ट्रैफिक है वो आप तक आ सकती है, आपकी वेबसाइट तक आ सकती है। आपकी जो लो रैंक वेबसाइट है वो भी हाई रैंक हो जाएगी। ये होल मैकेनिज्म है, होल प्रोसेस है गेस्ट पोस्टिंग का। तो अब क्या मसला है? तो अब क्या है कि असल मसला ये है कि आपको क्लाइंट ढूंढना है। असल बिजनेस आपको क्लाइंट ने देना है। तो क्लाइंट कहाँ से ढूंढे? क्लाइंट के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे फेसबुक के ग्रुप्स हैं, इसके अलावा अपवर्क है, लेजिट है, फाइवर है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लिंक्डइन है। हम आपको आज एक बहुत ही आसान इफेक्टिव तरीका, इफेक्टिव से मुराद है आसान तरीका, और जो इम्प्लीमेंट हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए सक्सेसफुली, आप उस क्लाइंट से बिजनेस ले सकते हैं अगर आप उसको सही तरह पिच करें, उसके साथ सही तरह रब्ता करें। तो वो है वेबसाइट्स का, ब्लॉग का। वो हम आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलेंगे, जहां पर आपको मुख्तसर सा बताएंगे कि आपने कैसे एक क्लाइंट को पिच करना है, कहां से ढूंढना है आपने। बहुत आसान तरीका है। इस पर फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आपको वो जो वेबसाइट से क्लाइंट मिलेंगे वो बिल्कुल अपडेटेड क्लाइंट होंगे। उन्होंने अभी अभी 1 महीना, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता पहले आर्टिकल्स लगाए होंगे। इसका मतलब वो एक्टिव क्लाइंट्स हैं, वो फ्रेश क्लाइंट्स हैं। ये नहीं होगा कि आप उनको ईमेल करें और वो रिप्लाई नहीं करेंगे। उनको अगर हम बार बार कह रहे हैं कि आप पिच करें सक्सेसफुली, उनको अच्छे तरीके से प्रोफेशनल वे में पिच करें, तो वो यकीनन आपसे रब्ता करेंगे, आपको बिजनेस दे सकते हैं। अब इसका तरीकाकार क्या है ये समझ लीजिए। इधर लोग बहुत सारी गलती करते हैं कि आपने उनको ईमेल, कुछ लोग करते हैं उनको बल्क में ईमेल भेज देते हैं अपने कई क्लाइंट्स को या वेंडर को भी। क्या होता है जो बल्क में ईमेल, इस पर हमने तफसील से एक वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। बल्क में जब ज़्यादा आप BCC में या CC में कई ईमेल्स रख लेते हैं और उनको एक ही बार सेंड कर देते हैं, तो वो क्लाइंट्स या वेंडर के इनबॉक्स में नहीं जाती, उनके स्पैम फोल्डर में चली जाती हैं, जो कि कोई भी नहीं पढ़ता। और स्पैम का भी पॉलिसी है जीमेल की कि वो 30 दिन के बाद डाटा सारा ईमेल डिलीट हो जाती है। इससे मुराद ये कि आपने स्पैम नहीं, बल्क पे ईमेल्स नहीं करनी ताकि उनके स्पैम में ना जाए। आपने जीमेल से अगर कर रहे हैं तो जीमेल का एक तो प्रोफेशनल वे में ईमेल बनाएं, लेट्स से rakizar.online@gmail.com, बिल्कुल फाइन है। फिर अगर ये नहीं मिलता, rakizar.online.official@gmail.com, या अगर नहीं मिलता official.rakizar.online@gmail.com। इस तरह के आप ईमेल्स बना सकते हैं प्रोफेशनल वे में। लेकिन आप इस तरह मत बनाइए कि लेट्स से rakizar.online123@gmail.com। बिल्कुल ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। क्लाइंट, वेंडर आपको समझ जाएगा कि आप बिल्कुल कच्चे हैं, अभी आपको बिजनेस का तरीका नहीं पता।
अगर आप अपने बिजनेस को प्रोफेशनल वे में नहीं चला सकते, ये उसका आर्गूमेंट होगा क्लाइंट का या वेंडर का, तो आप उसके बिजनेस को कैसे, उसकी डील को कैसे मैच्योर करेंगे, सक्सेसफुली कैसे लेकर चलेंगे, उसके आर्टिकल कैसे लेकर चलेंगे, आप तो ख़राब कर देंगे उसको। इसलिए वो बहुत रिलक्टेंट होते हैं, कॉन्शियस होते हैं कि हमें वो आपकी प्रेजेंटेशन से उसको पता चलेगा। तो ईमेल आपने एक तो इस तरह करनी है, अगर जीमेल से भी कर रहे हैं, पैसे नहीं आपका, कोई इशू नहीं, एक एक करके आप ईमेल करें और ईमेल इस तरह प्रोफेशनल वे में बनाएं। .official लगाएं या rakizar.online@gmail.com, या शुरू में official .rakizar.online@gmail.com कर लें या official rakizar.online@gmail.com कर लें। ये 4 तरीके हमने बताए, इसके अलावा और बहुत सारे हैं। इसके अलावा अगर आपका ये भी नहीं मिल रहा या ऑफिशियल नहीं लगाना चाह रहे, तो आप करिए rakizar.online.digital या डिजिटल को शुरू में ले आएँ, या rakizar.online.global, इस तरह करके आप कर सकते हैं। GBOB या गेस्ट पोस्टिंग मत लगाइए। उसकी वजह ये है कि ये बिज़नेस बहुत, इसका एक्सपोजर है, इसमें बहुत आपको आप एक्सपोजर मिलेगा। आप क्लाइंट वेंडर के साथ आप वेबसाइट्स की डील भी कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया का काम भी उनसे ले सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम भी ले सकते हैं। इसलिए आपकी वो ईमेल स्पेसिफिक हो जाएगी कि आप गेस्ट पोस्टिंग से रिलेट करें या बैक लिंकिंग से। तो आपने एक तो ये करना है। उसके अलावा जो इफेक्टिव तरीका, और इससे अगर एडवांस जाए तो आप एक 2-3 हज़ार की डोमेन परचेज कर लें। राकीज़ार ऑनलाइन मिसाल के तौर उस पर ईमेल आप बनाएंगे info@rakizar.online.com या आप sales@rakizar.online.com। जब ये ईमेल किसी क्लाइंट को या वेंडर को जाएगी, हम आपको यकीन दिलाते हैं आपका 80 to 90% आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको बिजनेस मिलेगा। क्योंकि उसको पता चल गया कि आप बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप अपनी चीज़ों का इतना ख्याल रखते हैं, प्रेजेंटेशन आपकी इतनी अच्छी है, तो आपके उसके बिजनेस का भी बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। तो हम आपको बहुत ही इफेक्टिव तरीका बताने जा रहे हैं, जो कि आप ब्लॉग से आप अपने क्लाइंट को ढूंढ सकते हैं। और एक आपको छोटा सा टिप बता दें, ये जो आप वेंडर की लिस्टें तैयार कर रहे हैं सैकड़ों की, आपका ये ख़जाना, ये क्लाइंट की डिटेल्स इन्हीं आर्टिकल्स के अंदर छुपी हुई है। मिसाल के तौर पर वेंडर की वेबसाइट जितनी भी आपने की हुई हैं, उन पे वेबसाइट पे जाएं, उनके जो आर्टिकल्स लगे हुए हैं वो किसने लगवाए हुए हैं, वो क्लाइंट के आर्टिकल लगे हुए हैं और क्लाइंट ने अपने उसमें बैक लिंक लगाए हैं, और आप उन बैक लिंक से कोई क्लिक करता है तो वो क्लाइंट की वेबसाइट पे पहुंच जाता है। इससे मुराद ये कि जो आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं वो फ्रेश हैं, ये क्लाइंट एक्टिव है, ये क्लाइंट बिजनेस दे रहा है लोगों को, तो आप क्यों नहीं उस क्लाइंट से बिजनेस ले सकते। तो हम आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और आपको मुख्तसर तौर पर ये चीज़ समझाते हैं कि कैसे आपने अपना पोटेंशियल क्लाइंट फाइंड आउट करना है। तो हम आपको स्कूप अर्थ की वेबसाइट पर लेकर आए हैं। तो हम आपको एक वेंडर की वेबसाइट पर लेकर आए हैं जिसका नाम है स्कूप अर्थ। बहुत ही फेमस वेबसाइट है ये, ऑलमोस्ट हर जो मिडल मैन है, हर रीसेलर के पास होती है। बहुत फेमस वेबसाइट है, इस पर बड़े फ्रीक्वेंट आर्टिकल्स पोस्ट होते हैं, मुसलसल हर रोज़ सैकड़ों की तादाद में डेली आर्टिकल्स पोस्ट होते हैं। तो ये स्कूप अर्थ, आप ये देखिए, इन पे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हुए हैं और इनको देखिए कि ये अभी 1 घंटा पहले पोस्ट हुआ है आर्टिकल, ये स्कूप अर्थ टीम ने किया है। उसके अलावा साय संध्या, इन्होंने 22 घंटे पहले पोस्ट किया है। इसी तरह आप नीचे आइए, साय संध्या, हेनरी स्मिथ है 23 घंटे पहले। तो ये सारे इस तरह आर्टिकल्स इन पे पोस्ट हो रहे हैं। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए कि ये आर्टिकल, अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए कि ये जो वेबसाइट है वो वेंडर की वेबसाइट है, और इस पे जो आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं रिसेंट, करंट, अभी पोस्ट हुए हैं 23 घंटे पहले, 1 घंटा पहले, फ्रेश आर्टिकल्स हैं। और वो आर्टिकल्स किन के हैं, वो हैं क्लाइंट के आर्टिकल्स हैं। इसका मतलब है आप इस वेबसाइट पर आपको बहुत सारे फ्रेश क्लाइंट्स मिल सकते हैं। आप उनको हम आपको दिखाएंगे आपने कैसे अप्रोच करना है, और उनको आप अप्रोच करेंगे तो यकीनन आपको बिजनेस मिल सकता है। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि अगर आप राइट फॉर अस से करते हैं तो उस पर यकीनन आपको ये नहीं पता वो क्लाइंट फ्रेश है, अपडेटेड है, अभी भी उसने आर्टिकल, वो काम कर रहा है, इस पर आर्टिकल लगवाना चाह रहा है या नहीं चाह रहा, तो वो उस तरह आपको पता नहीं चलेगा। दूसरी तरफ अगर आप वेंडर की वेबसाइट पे जाते हैं राइट फॉर अस करके, तो आप उस पर यानी कि वेंडर की वेबसाइट पे ही आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, लेकिन कोई पता नहीं वो वेंडर अभी अपडेटेड है, वो भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये बड़ा इफेक्टिव तरीका है, आप इस तरह ढूंढ सकते हैं। ये और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, नीचे जाइए तो हम इनमें से किसी एक आर्टिकल को क्लिक करके आपको दिखाते हैं कि क्या है। ये हमने एक आर्टिकल को किया है, द राइज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इसको आप देखिए कि इस आर्टिकल में आपको नज़र आएगा कि इसमें लिंक होंगे, हाइपर लिंक, जिनको बैक लिंक कहते हैं।
तो ये देखिए जी, एक जो लिंक है क्लाइंट ने अपनी वेबसाइट, इस आर्टिकल में अपना ही लिंक दिया हुआ है। ये है सैपिड एसईओ कंपनी। तो इसको हम क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं। आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है और इस वेबसाइट पर चले जाना है। ये सैपिड कंपनी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये डील करती है कंपनी, सर्विसेज देती है। तो ये आर्टिकल लगवा रही है। ये वेंडर की वेबसाइट से हमने फाइंड आउट किया, ये क्लाइंट है। अब क्लाइंट को आपने अप्रोच कैसे करना है, इसका ईमेल कैसे ढूंढना है, आपको इधर कॉन्टैक्ट की डिटेल आपको नज़र आएंगी। ये कॉन्टैक्ट है, तो आपने कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है, तो ये आपको कॉन्टैक्ट में ले जाएगा। तो ये उसका एक फॉर्म है, ये फॉर्म आपको नज़र आ रहा है। इसको फॉर्म को फिल करना है, इस तरह भी कर सकते हैं, या नीचे इनका ये ईमेल एड्रेस भी आपको दिया गया है। ये देखिए जी, ये ईमेल एड्रेस दिया गया। आप इनसे डायरेक्ट आप ईमेल कर सकते हैं, अगर मुनासिब समझते हैं आप इनको कॉल भी, अगर आप करना चाहते हैं कॉल भी कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, स्कूप अर्थ वेंडर की वेबसाइट से एक पोटेंशियल क्लाइंट ढूंढ लिया जो कि जिसने अभी अभी आर्टिकल पोस्ट किया है। अब इसी तरह आप नीचे आइए और देखते हैं हम इसमें कोई और हमें बैकलिंक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है, ये बैकलिंक लगाया हुआ मेक ऑनलाइन मनी। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये ले जाएगा इस तरह करके, ये कंपनी खुल जाएगी, ये उसकी वेबसाइट खुल जाएगी। तो इसको यकीनन ये पोटेंशियल क्लाइंट है आपके लिए, आपको बिजनेस दे सकता है। तो आपने क्या करना है, इधर इनकी कॉन्टैक्ट की डिटेल सामने दी गई है और इस पर कॉन्टैक्ट की आपने कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद ये कॉन्टैक्ट का फॉर्म खुल जाएगा। तो ये देखिए जी, इन्होंने इधर ईमेल दिया हुआ है और ये आप इस ईमेल को सेव करें और इनको ईमेल भेजें बड़े एमिकेबली, बड़े सोफिस्टिकेटेड वे में, प्रोफेशनल वे में। यकीनन आपको भी बिजनेस मिलेगा। इसके बाद हम एक और आर्टिकल देखते हैं इसी वेबसाइट पे। ये है इनोवेशन सोल्यूशन टू स्टूडेंट मूवमेंट। तो इधर नीचे हम देखते हैं इस वेबसाइट को, इस आर्टिकल को देखते हैं। तो ये देखिए, इस पर एक बैकलिंक लगा हुआ है, ई हाल पास। ये इसको हम क्लिक करेंगे तो ये आपको इधर इसकी वेबसाइट पे ले आएगा। वेबसाइट पे आपने देखना है इसको सारा। तो ये इसका फॉर्म जो है, कॉन्टैक्ट अस की डिटेल ऊपर ही टॉप पर दी गई है। ये देखिए, ये कॉन्टैक्ट अस की डिटेल दी गई है। इसको क्लिक करेंगे तो आप कॉन्टैक्ट अस का ये फॉर्म खुल जाएगा, फॉर्म, और इस पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके तो आप क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं। तो आप इस तरह करके, हमने सिर्फ एक अभी वेबसाइट जिसको स्कूप अर्थ कहते हैं, उस पर हमने सिर्फ 2 आर्टिकल से हमने आपको तकरीबन 3 क्लाइंट्स ढूंढ दिए हैं। तो आप देखिए कि हर घंटे 2 घंटे बाद इन पे आर्टिकल्स 2-2 3 दिन पोस्ट हो रहे हैं। तो आप क्यों नहीं इधर से क्लाइंट फाइंड आउट कर सकते। ये बहुत पोटेंशियल तरीका है, आपको राइट कैंडिडेट, राइट क्लाइंट मिलेगा जिसको आप पिच करके तो आप बिजनेस ले सकते हैं। तो इस तरह के सैकड़ों आर्टिकल्स डेली पोस्ट होते हैं। अगर एक आर्टिकल से आपको 2 क्लाइंट मिल रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए, अगर 10 क्लाइंट डेली के 10 आर्टिकल को विजिट करते हैं सिर्फ एक वेबसाइट पे, तो आपको 20 के करीब क्लाइंट्स मिल सकते हैं। आप इस तरीके को आजमाइए, इसको इस्तेमाल कीजिए, यकीनन आपको क्लाइंट मिलेगा। होप कि आपने ये मेथड समझ लिया है, सीख लिया है और आप इसको अप्लाई कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो हमें जस्ट मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे और हमारे कोर्स में शामिल हो जाइए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।